हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी का पिछले 6 महीना का, 1 साल का, 3 साल का और या एनुअल परसेंटेज रेट कितना रिटर्न रहा है वो देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट हम लोग कितना लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ देखेंगे कि यदि आप मिनिमम एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। और बात करेंगे पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न का। तो पिछले 6 महीने के अंदर जो रिटर्न मिला है वो मिला है 10.42% का रिटर्न मिला है पिछले 6 महीने के अंदर। 1 साल की हम लोग बात कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न मिला है वो मिला है 16.39% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की हम लोग बात कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर जो रिटर्न मिला है वो मिला है 24.58% का रिटर्न मिला है पिछले 3 साल के अंदर। और एनुअल परसेंटेज रेट देखा जाए तो इसका रिटर्न निकल करके आ रहा है, वो निकल रहा है 22.84% के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसका हम लोग एनएवी का। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 23.15 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1849 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि हम मंथली 5000 रुपया सेविंग कर रहे हैं तो 6 महीने में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 30,000 होगा, आपको मिलेगा 31,363 रुपया। बात करें 1 साल का तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 64,790 रुपया। 3 साल की हम लोग बात कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,33,626 रुपया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम लोग स्टॉक का। तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 34 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 पे फोकस डालते हैं। तो टॉप 10 में से सबसे पहला नाम आता है वो आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तीसरा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, चौथा है एक्सिस बैंक लिमिटेड, पांचवा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, छठा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, सातवां है कोल इंडिया लिमिटेड, आठवां है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नौवां है मारुति सुजुकी लिमिटेड, 10वां है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 34 स्टॉक लिस्टेड है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।